अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक जलाली नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। आज मैं खुदावंद का शुक्र गुज़ार हूँ कि मेरा अजीज़ दोस्त और मेरा रहनुमा अर्ज़ मुक़द्दस में जब ये क्लिप्स आप देखते हैं अर्ज़ मुक़द्दस में से, तो खुदावंद ने इनको फ़ज़ल अता किया ताकि मेरी रहनुमाई करे, जगह जगह ले जाए ताकि मैं ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकूं। इसके साथ इनके वालिद साहब भी हमारे साथ जाते हैं और वो मेरे रूहानी रहनुमा वहाँ पर होते हैं, मुझे दर्स देते हैं। और भाई क्रिस जो कि कैमरामैन है मेरा, और मैं खुदावंद का शुक्र हूँ कि कम से कम भाई फिल यहाँ पर है। भाई फिल, खुश आमदेद, वेलकम टू द स्टूडियो। Greetings in the name of our Lord Jesus. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और भाई कह रहे हैं कि आपको मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर मैं सलाम कहता हूं और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। आज के प्रोग्राम में हम दो क्लिप्स अगर हो सके तो देख सकेंगे और भाई फिल से पूछेंगे उन जगहों के बारे में, उनके मानी के बारे में। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। मैं दुआ करता हूं कि आज खुदावंद आपको बरकत देंगे। इस वसीले से दो क्लिप देखेंगे तो आप ज़रूर हमारे साथ रहें। आप मेहरबानी करके कॉल कुछ देर बाद करें, यानी और मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। ब्रदर फिल, when we went to Israel, some parts we went 3 or 4 times in fact, and स्पेशली जेरूसलम। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यरूशलेम में जो हमारा तजुर्बा है, we went to Herod's palace. Would you speak something about that? हेरोदीस का जो कसर है उसके बारे में मैं इनसे पूछना चाहूँगा। Herod's palace is a very new discovery by archaeologists in Israel. जो हेरोद का हेरोदीस का जो पैलेस है या कसर है, किला है, वो अभी खुदाई में उनको पाया गया है। When we went on our first trip, it had not even been found. जब हम पहली मर्तबा अर्ज़ मुक़द्दस गए 2019 में, तो उस वक्त तक ये पाया भी नहीं गया था, उनको मालूम ही ना था कि यहाँ पर है। But it's very exciting that we can go to where the trial of Jesus happened. और ये बहुत ज़रूरी है मसीहियत में कि हम वहाँ जा सके बिलाखिर इस पिछली बार में, कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को ले जाया गया, जहाँ पर लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मसलूब करो इसे। And it's an exciting discovery. It looks like it's underground, but it would have been his palace in the time of Jesus 2,000 years ago. तो अब तो वो अंडरग्राउंड ही, यानी ज़मीन के नीचे है, मगर खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में ये उनका पैलेस हुआ करता था, उनका घर हुआ करता था। And it's very humbling to be at the place that the crowd cried, "Crucify him, crucify him." और ये हमारे लिए बाइस तवाज़ो है और हमारे ईमान के लिए बाइस तवाज़ो है कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पर हुक्म जारी हुआ बादशाह की तरफ से कि वो मसलूब हो जाए, और वो हमारी खातिर मसलूब है। इस वजह से ये तवाज़ो की बात है, Because he went willingly to the cross. क्योंकि वो हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर खुद उन्होंने कुर्बानी दी। Herod had no power over Jesus. हेरोदीस का कोई कुदरत नहीं था यीशु पर। Jesus went willingly for our sake. और यीशु खुद उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। जैसे कि हम इंजील मुक़द्दस में इंजील यूहन्ना और उसके 18 बाब में पढ़ते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर फरमाते हैं कि किसी में कोई कुदरत नहीं कि मेरी जान ले ले, मैं अपनी ख्वाहिश से इसे कुर्बान कर लेता हूँ और अपनी ख्वाहिश से इसे दोबारा ले सकता हूँ, यानी अपने आप को जिंदा कर सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला क्लिप जो हम देखेंगे वो हेरोदीस के उस कसर से है जहाँ पर हम गए। तो आप खुदा का कलाम गौर से सुने, ये क्लिप गौर से देखें, और फिर हम वापस लौटेंगे। आपके कॉल्स आ रहे हैं, आप इस क्लिप के बाद कॉल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्लिप हम देखेंगे। खुदावन की सलामती आप पर हो। जहाँ मैं खड़ा हूँ नीचे जो है वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को लाए गए मसलूब करने के लिए। जब
लोग पुकारते थे कि मसलूब करो, इसे मसलूब करो, बरअब्बा को रिहा करो। ये जो मकान है जो आप देख रहे हैं, अभी 1-2 साल ही हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है लग़्ज़ क़स्र हेरोदीस वल क़िशला, क़िशला यहाँ का नाम है क़िशला। तो हेरोदीस ने इसे बनाया था, मगर पिलातुस जो है यहाँ ये रिहाइश गाह थे, घर था पिलातुस के, और यहीं पर लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को घसीट कर यहाँ पर लाए ताकि पिलातुस से इजाज़त मांगे मसलूब करने के लिए। ये बहुत ही तारीख़ी मुकाम है। ये बस 1-2 साल ही हुए इसे खोला गया। पहले जो है, अगर आपने मेरे 4 साल पहले वाले प्रोग्राम्स को देखे होंगे, तो ये जो दीवार दाएं हाथ में है, इसके पीछे हम गए थे। उस वक्त ये जगह जो है खोली नहीं गई थी। ये यहाँ पर अरबी में फिर लिखा हुआ है और इब्रानी में फर्स्ट टेम्पल पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत ही तारीख़ी मुकाम है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आप देख लें, ये पिलातुस का घर हुआ करता था। पिलातुस वो शख्स जिसके पास लोगों ने, यहूदियों ने, फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को लाया कि उसे मसलूब करे। लोग चिल्ला रहे थे कि उसे मसलूब कर, उसे मसलूब कर और बरअब्बा को रिहा कर। ये देख रहे हैं आप वो तारीख़ी मुकाम। किताब मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसके 27 बाब में खुसूसन इसका ज़िक्र किया गया है। पिलातुस ने पहले कहा कि क्यों मैं ऐसा करूं, क्योंकि उसकी बीवी ने भी उससे ख़बरदार किया हुआ था। मगर लोग जो है, जो मुल्ला लोग हैं उस ज़माने के, फरीसी जो है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस शख्स का खून हम पर और हमारे औलाद पर हो, इसे मसलूब कर और जो बराबास है उसे रिहा कर। अब मैं आगे ले जाऊंगा, वहाँ पर कुछ जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पीछे जो है वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें आप यहाँ पर, ये आप सब देख लें, बहुत ही तारीख़ी है। ये अभी अभी खोली गई है, 1-2 साल हुए, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था जेरूसलम में तो ये जगह वो अभी खोद ही रहे थे ये घर। ये वही घर है जहाँ पर पिलातुस रिहाइश पजीर थे, मगर इसे हेरोदीस ने बनाया था। आपको मालूम है हेरोदीस की कहानी के बारे में। वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही बेशर्म यहाँ के गवर्नर थे, यहाँ के हुक्मरान थे और बहुत ही जालिम। यहाँ तक के लोग कहते थे कि इससे बेहतर है कि हेरोदीस के सूअर हो, ताकि उसके नौकर या उसके औलाद, दर हकीकत इससे बेहतर, क्योंकि उसने अपने औलाद तक को नहीं छोड़ा। कुदरत सिताई और कुदरत परस्ती में वो बहुत ही मशहूर और जालिम था। तो ये वो मुकाम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम वहाँ पर जा सके और ये क्लिप आपको दिखा सके। और मैं पास्टर फ़िल से पूछना चाहूँगा। पास्टर फ़िल जो है, न सिर्फ इसराइल में उन्होंने खिदमत की है बहुत सालों, बल्कि वो बुल्गारिया मुल्क में भी खुदा के खादिम रहे हैं। वहाँ पर भी उन्होंने वो कलीसिया के पास्टर थे। अब यहाँ पर जो हैम्पटन रोड्स है नामी एक जगह वर्जीनिया में, आप वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो वहाँ से सफ़र करके यहाँ आ सके। सो मैं उनसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये तो था
हेरोदीस का घर, हेरोदीस का पैलेस या कसर, मगर यहाँ पर पायलट पिलातुस क्यों रहा करते थे? तो भाई ये तो हेरोदीस का घर था, मगर पिलातुस पायलट क्यों यहाँ पर रहते थे? So Pilate was the governor from Rome. He was not Jewish. पिलातुस वो गवर्नर थे, वो रूमियों की तरफ से, वो यहूदी नहीं थे. So we believe that he had his court, his governors, and his things there. He was in charge of the soldiers and in charge of all the Roman administration of the city. हमारा यकीन ये है कि वो उनके जो असाकिर थे, उनकी जो मैनेजमेंट थी, वो सब वहीं पर थे. So he's going to take the best place. तो इसी वजह से सबसे अच्छी जगह जो है वो उन्हीं की थी, क्योंकि एंड हेरोदिस वाज अंडर हिम, या Yes. सो हेरोदिस उनके मातहत थे. इसी वजह से सबसे ऊंचा मुकाम जो है पिलातुस ही को मिलता था. सो we read in the word of God that Pilate really did not want to crucify Jesus, and also his wife saw in a dream, and yet he had to give in to the crowds. तो मैं भाई से पूछना चाहूँगा, क्योंकि पिलातुस वो नहीं चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो, क्योंकि वो कहते थे उनके दिफा में कि इसने कुछ नहीं किया है. यहाँ तक कि उसकी बीवी ने भी ख्वाब में देखी कि ये शख्स जो है ये बेगुनाह है, मैंने ये ख्वाब में देखी है, मगर फिर भी ये ऐसा हुआ. और so why he couldn't stop for Jesus to be crucified? Pilate cared more about what the people thought than what was right. पिलातुस जो है वो लोगों की ज्यादातर सुने ताकि वो खुदा की सुने. We would say today he was a coward. वो एक बेगैरत शख्स था. He knew what was right and he didn't do it. और वो जानता था कि सच्चाई कहाँ पर है, मगर फिर भी उसने सच्चाई की तरफदारी नहीं की. His wife knew what was right and और still didn't उसकी do it. बीवी वो जानती थी कि हकीकत क्या है. So in the light of that, इसकी रोशनी में खुदा का ये अजीम एक प्लान था. खुदा ने ये नक्शा किया था. जब हम यसिया नबी की किताब में पढ़ते हैं, हाँ इंसानों की तरफ से ये हुआ, ये गलतियां हुई, मगर खुदा का नक्शा क्या था? In the light of all of these things, Jesus must be crucified because he himself said, I must be crucified, I must die, I must be given to to the high priests and to the priests and to the Pharisees, and I must be I must die for people's sin. So how we adjust Pilate giving the decree for Jesus to die, and then God's plan that, well, he was to die anyway. You want to translate? So I did. God uses people to fulfill his plans. We see throughout the Bible, he uses people to fulfill his plan. तो खुदा जो है वो इंसानों को इस्तेमाल करता है ताकि अपना जो मकसद है वो लोगों तक पहुंचाए. God knew what Pilate would do. खुदा ये जानता था कि पिलातुस क्या करने जा रहा है. But as we said before, Jesus willingly went to the cross. और जैसे कि हमने पहले कहा कि खुदावंद यीशु मसीह वो खुदी से अपनी ख्वाहिश से वो सलीब पर गए, अपनी ख्वाहिश से वो सलीब पर गए. तो हाँ, इंसानी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने उन्हें मार डाला, लोगों ने मसलूब किया, मगर नक्शा खुदा जो है, नक्शा अबदी खुदा जो है, वो हमारे लिए बिल्कुल अलग सा था, जैसे कि हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं. और this is the reason Isaiah prophesies about that. Yes. Uh-huh. Isaiah said that he would be led like a lamb to the slaughter, but he would be silent. और यशायाह कहते हैं कि वो एक बर्रे की मानिंद वो ज़बहगाह में ले जाया जाएगा, मगर वो उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला. एक फ़ोन ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार बहन फ़ोन किया है. हेलो.
हेलो, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, सलीम से जी। हाँ भाई सलीम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है खुदा दा जी, आप सुनाएं। शुक्र है। आप क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? दुआ करें जी आप। किस चीज़ के बारे में दुआ करूँ? किस बारे में दुआ करूँ? वीजे में रुकावट बनी है, मैं आपका प्रोग्राम ही देख रहा हूँ जी। खुदा का शुक्र है, आप प्रोग्राम देखते रहें तो मैं ज़रूर आपके लिए, भाई सलीम, आपके लिए दुआ करूँगा। खुदावन, मैं इस वक्त भाई सलीम के लिए दुआ करता हूँ। जो मसाइल हैं, उनकी सफ़री मसाइल हैं, खुदावन मैं उन्हें तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावन, अगर तेरी मर्ज़ी हो खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि ये सब पूरी हो जाएं, मगर इससे बढ़ कर के भाई खुदावन यीशु मसीह के मुंतज़िर रहें और उन पर तकिया करें और उन पर एतमाद करें। ये दुआ मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। Yes, and so we were talking about Isaiah prophesied, यशिया नबी जो है उन्होंने नबूवत की खुदावंद यीशु मसीह के क़ुरबानी के बारे में। तो Isaiah's prophecy, the Jewish people they knew, यहूदी जो हैं वो ये जानते थे इसके बारे में, मगर फिर भी ये यहूदी लोगों ने क्यों रद्द किया? Why they did not understand Isaiah's chapter 52 and 53? Well, there's really two things. One is God said that they wouldn't understand. और खुदा ने ये कहा सबसे पहले कि वो समझेंगे नहीं। That was a fulfillment of prophecy. या और ये prophecy की जो नबूवत की ये है वो उसकी तकमील थी। But the people also had their own idea of what the Messiah would look like. और दूसरी बात यह है कि लोग मसीह के बारे में अपनी वो डॉक्ट्रिन, अपने वो सोच उनकी थी। बहन, हेलो। हेलो, हाँ जी बहन। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र है खुदावंद दा। पिछले बुध साडी बच्ची नहीं सी घर ते फोन नहीं सी कीता, ते की हाल है तुहाडे बेटे दा? वो ठीक है, खुदा का शुक्र है, वो उसकी शफा हो रही है और इस 16 तारीख को वो उनकी पट्टी खोलेंगे। बहुत शुक्रिया पूछने का। नहीं, पिछले बुध पता लग गया, मैं वेख्या मेरी बेटी को नहीं सी घर, ते फिर फोन करके नहीं पूछया, ते मैं क्या ओदे नाले पूछया। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन आपको भी बरकत दे। खुदावन तुहाडे साथ होवे। ते मैं ना गवाही देनी है, मेरा पोतरा पास हो गया, मैं दुआ कराई सी, अगो नामी चढ़ गया, तो ओदे लई दुआ करियो, अगों भी तरीके ना पढ़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते पास्टर साहब, मेरे बेटे दे ना जुकाम ना सिर च दर्द है ते चक्कर आउंदे ने बड़े। उन्हां दा नां की है? तुहाडे बेटे दा नां की है? साजिद। तो बीवी ओदी दा नाम है, ओनू समैरा ओदी बीवी दा नाम है। तुहाडे कोल ही दुआ कराई है, खुदा ने उन्हां नु अज नींद लाई है। ओ खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। और मैं मजीद दुआ करूंगा। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए, बहन के बेटे के लिए दुआ करता हूं कि तेरी सलामती उन पर हो, तेरे दस्ते शफा उन पर हो, कि तू उनको खुदावन बरकत अता फरमा, बहन को बरकत अता फरमा, उनके घर वालों को बरकत अता फरमा। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, भाई आप दोबारा कॉल करें, क्योंकि आपकी कॉल वो नहीं आ रही है मुझे। आप दोबारा कॉल करें। So it's such a beautiful thing is the plan of God. What He has done, the map for salvation, is that even though it was rejected by human wisdom, but God's wisdom prevails here. Amen. तो आपने कहा कि लोग ये नहीं चाहते. People, they wanted their own Messiah according to their own thinking. Yeah. The people were under the Roman Empire. They were oppressed by a foreign empire.
तो वो रूमियों के सरकार के नीचे थे, तो वो उन पर जुल्म हो रही थी। इसी वजह से वो एक ऐसे मसीह की तलाश में थे जो उनको उस वक्त के हालात से निजात दे, यानी they wanted salvation, timely salvation. They wanted physical Physical salvation from their enemies. ये बात है, ये बात है। तो आपने फोन किए, बात करें। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं? जी बस मैं फैसलाबाद से आपकी रेगुलर कॉलर राहिला। खुदावन आपको बरकत दे बहन राहिल। क्या खिदमत कर सकता हूँ आज? बेटे का क्या हाल है, कैसे हैं? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, वो ठीक हो रहा है। और इस आने वाले हफ्ते में 6-7 दिनों में उनकी पट्टियां खुल जाएंगी। शुक्रिया आपकी दुआओं का। आजकल आपकी आवाज कट रही है बहन, आप दोबारा कोशिश करें। या हेलो, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज को? जी आपकी आवाज आपकी आवाज कट रही है बहन, आपकी आवाज कट रही है। आप फिर से फोन करें मेहरबानी करके। हेलो 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 बहन, आप बात करें मेहरबानी से। आप लाइव शो में हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम पारी साहब। सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक है जी, मैं प्रोग्राम देख रहा जी। दुआ करियो मेरे वास्ते, जिसम मेरा नहीं मजबूती ना थकिया जिहा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है भरा जी? बशारत। ऐ खुदावन, मैं बशारत के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। खुदावन तेरे दस्ते शफकत और शफा उन पर चाहता हूँ। खुदावन तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खुदावंद का शुक्र है, आप सुनाएं? बस खुदा की मेहरबानी, आप सुनाएं। वक्त कम है भाई, बात करें। जी बात कर रहे हूँ। मैनू ना कैसर ते मिठू जड़ा ना बड़े तंग कर रहे ने, उन्हां वास्ते मजीद दुआ करो। ज़रूर आए खुदावन, मैं दुआ करता हूँ जो उनके मसाइल हैं, चिपकलिश हैं, मुश्किलात हैं, खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई कर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो जी सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं? ठीक है, हाँ जी, खुदा का शुक्र है। हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी दुआ करानी थी हम अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हम बीमार हुए थे। अभी भी बेटे को भी बुखार है। हाँ। मुझे भी बुखार हुआ था। तो 6 हफ्ते बाद लेकिन उतर गया है, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा हो ज़रूर। गई। आपका नाम क्या है? तो सरफराज है। खुदा ने इस वक्त में सरफराज के लिए, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ जो उन बीमारी घर में फैली हुई थी। खुदावन मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में ये चंगाई पाएं, उनको शफाए कामिल इनायत करें। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। हाँ जी, वो मैं ना कॉल कट गई थी। हाँ जी, मेरी गवाही है, मैंने आपको बताना था। हाँ बताएं, गवाही दें बहन। खुदावंद का पूरा हफ्ता हो गया पास साहब, अब मुझे ख्वाब नहीं आती बुरी। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। यीशु को जलाल हो। हालेलुया हालेलुया, यीशु को जलाल हो। आमीन आमीन। तो अपने बेटे करवानी थी शिबाइल, उसका नाम, उसको ना पीला जकान हो गया था पिछले गर्मियों में। हाँ जी, तो मैं जरूर दुआ करूंगा। तो हल्का हल्का हाँ, आपकी आवाज कट रही है मगर मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ जो अभी बहन ने कहा, खुदावन तू जानता है, खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। हेलो सलाम जी। सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र है खुदावंद दा, तुहाडीआं दुआवां ने। बच्चे ने दुआ करानी है ते 10वीं दे पेपर ने। जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा।
खुदावन मैं इस वक्त बहन के बच्चों के लिए दुआ करता हूँ जो उनके 10वीं के पेपर्स हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उन पर अपना फजल जारी कर, उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। बहन को भी बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप बराए मेहरबानी कुछ देर आप फ़ोन ना करें और ये क्लिप देखें। वी आर वाचिंग द नेक्स्ट क्लिप एंड दिस इज़ when Pilate decreed because people were shouting crucify him, और लोग कह रहे थे मसलूब करो इसे, मसलूब करो इसे और बरअब्बा को आज़ाद करो, बरअब्बा को आज़ाद करो, मसलूब करो, बरअब्बा को आज़ाद करो। तो बरअब्बा कौन था? Who was Barabbas? He was we would call him a terrorist, an insurrectionist, a rebel. तो आप बराबा को आज के ज़माने के अल्फाज में एक टेररिस्ट कह सकते हैं, एक बदमाश कह सकते थे, या फिर एक जिहादी कह सकते हैं, and a murderer. और एक कातिल भी था। But the crowd wanted him. मगर लोग जो है उसको चाहते थे आज़ाद करे, यीशु को मसलूब करे, यीशु को मसलूब करे। In other words, Barabbas was saved by Jesus in this case. Amen. Wow. A sinner was saved. Wow. Hello? Hello? हेलो सलाम जी। सलाम बहन जी, सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी मैं ठीक, खुदा उनका शुक्र। मेरा नाम एमन है पास्टर जी, और मैंने ना अपने भतीजे के लिए दुआ करवानी है। उसको फीवर है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। उनका नाम क्या है? दुआ करवानी। उसका नाम शाजल है। शाजल। मेरी बेटी प्रीशा है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। ज़रूर। ऐ खुदावन मैं शाजल के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ उस बच्चे पर। ऐ खुदावन तेरे दस्त शफ़क़त और सलामती और तेरी शफ़ा हो ऐ खुदावन। और दूसरी बच्ची के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे और बहन को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये मानता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप 1 मिनट फ़ोन ना करें मेहरबानी से। तो I know that we don't know that Barabbas was really spiritually saved, but momentarily he was saved from being killed. और बराबा हालांकि हम नहीं जानते कि क्या वो रूहानी तौर पर बच गए या नहीं बच गए, मगर वक्ती तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो बच गए, क्योंकि यीशु ने उसकी जगह ले। और ये एक अक्स है भाई, कहते हैं एक अक्स है कि खुदावन यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं। जैसे बराबा जैसे कातिल, टेररिस्ट, बदमाश शख्स को आज़ादी मिली, मगर उनके लिए यीशु मसलूब हुए। आपके लिए भी यीशु मसलूब हुए, मेरे लिए भी यीशु मसलूब हुए। जैसे कि उस गीत में हम गाते हैं, यीशु सलीब पर हुआ मेरे लिए तेरे लिए। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ, बात करें भाई। जी खैरियत है, खुदा का शुक्र है सर। खुदा का शुक्र। अच्छा सर, मैं गुजरात पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, मोरिस मसीह। हाँ जी भाई। हेलो, आपकी आवाज दर्द होती है, वो जाती नहीं है दर्द। कहाँ पर दर्द होती है? जी जी, तो वो मेरे सर गोडों के नीचे जो है ना, ऊपर हड्डी के नीचे मांस पे भी दर्द होती है ज्यादा। खुदावन मैं इस वक्त अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन उनके बदन में जो दर्द है खुदावन, और मैं दुआ करता हूँ तू उनको शफाए कामिल अता फरमा, उनको छू है खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो, सलाम बहन जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी भाई ठीक है भाई, मैंने दुआ करवा दी थी औलाद के लिए। मेरा नाम रानी है। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम रानी है। खुदावन मैं इस वक्त अपनी बहन रानी के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू मौजज़ा दिखा बहन रानी और मेरे भाई उनके खावन की ज़िंदगी में, उनके घर में मौजज़ा दिखा। खुदावन उनको औलाद की नेमत अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो, सलाम सर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावन का शुक्र है। भाई साहब हमारे लिए दुआ करें। मेरा छोटा मामू है जिसका नाम तारक है। हाँ जी। और पिछले उन्हें फालज का शिकायत हुई है और उनके लिए दुआ कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर। उनका नाम क्या है आपने बताया?
तारिक, ऐ खुदावन मैं भाई तारिक मसीह के लिए दुआ करता हूँ, उनको जो फालिज हुई है खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको चंगाई अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनके बदन को छू, उनके इस्तख्वानों को छू, उनके हर हिस्से को छू। खुदावन उनको ऐ खुदावन सलामती अता फरमा, तेरी सलामती उनके साथ हो खुदावन, तेरी शफा उनके साथ हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो 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 सर मेरा नाम जी सलाम पादरी साहब, मेरा नाम पादरी स्टीफन इंद्रियास है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। भाई पादरी स्टीफन इंद्रियास, खुदावन आपको बरकत दे भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ बात करें। हेलो हेलो जी पादरी साहब, मेरे लिए प्रेयर करें, मैं मेरी खिदमत के लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि खुदा मुझे और खिदमत में आगे बढ़ाए और मैं खुदा की कुदरत के लिए कसरत। ज़रूर मैं दुआ करूंगा इसी वक्त। खुदावन मैं इस वक्त अपने भाई खुदावन इस वक्त में स्टीफन इंद्रियास तेरे खादिम के लिए दुआ करता हूँ, तेरे खादिम के लिए दुआ करता हूँ कि तेरी कुदरत उनसे जारी हो खुदावन, रूह की कुदरत उनसे जारी हो, उनके कलीसिया में उनके खिदमत को बरकत दे, उनके मंडली में जो कलीसिया में जो लोग हैं उनको बरकत दे कलाम के वसीले से, ताकि वो नमक और नूर बने तेरे लिए खुदावन। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि बहुत से लोग यीशु को जाने उनके वसीले से, और उनको बरकत दे, उनके खिदमत को बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया भाई इंद्रियास, खुदावन आपको बरकत दे खुदा के खातिर। हाँ शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको बरकत दे। आइए दूसरा जो क्लिप देखेंगे जहां पर पिलातुस ने जो हुक्म जारी किया मसलूब होने के बाद, जैसे कि उन्होंने कहा बर्रबा को आज़ाद करो, बर्रबा को आज़ाद करो। ये भाई ने कहा, भाई फिल ने कहा कि ये एक अक्स है, एक तस्वीर है कि बर्रबा जो एक कातिल, जो एक बदमाश आदमी, जो एक टेररिस्ट, आज के ज़माने में जो एक मुजाहिद, मजहबी मुजाहिद शायद वो थे, उसकी जगह यीशु ने ली और वो आज़ाद हो। ये भी एक अक्स है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल saying that this is a picture, this is a picture, ये एक अक्स थी। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद जो है यीशु के लिए हुक्म जारी हुआ कि वो मसलूब किया जाए, मसलूब किया जाए। हेलो 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 हेलो, हाँ बहन मैं सुन रहा हूँ बात को, आप बात करें। सलाम सलाम, आप टीवी की आवाज को बंद करें या कम करें, क्योंकि आवाज लौट रही है। प्रोग्राम ही सुन रहे हैं ना। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र। बेटे के लिए दुआ करनी, जॉब के लिए। हाँ, उन बेटे का नाम क्या है? रंजल। खुदावन मैं दुआ करता हूँ इस बहन के बेटे के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू मवाक़े के दरवाज़े इनके लिए खोल। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तेरी सलामती इन पर हो, और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि वो रूहानी तौर पर भी खुदावन मज़ीद बढ़ें और बहन को बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। आप मेहरबानी करके थोड़ी देर कॉल ना करें, एक क्लिप देखें, क्लिप देखें। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक बहुत खूबसूरत अक्स थी। आइए उन कूचों, उन गलियों में जाएंगे जहाँ से कहते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह उन कूचों में से गुजरे हैं। So we are showing the second clip where possibly Jesus went through one of those streets to where we have Golgotha, जहाँ पर गलगथा या जुलजता, यहाँ पर खोपड़ी जिसे कहते हैं वो थी। So talk about the streets. So in the clip, you will see large stones. They are from the Roman road of that time. तो इस क्लिप में आप जो बहुत बड़े-बड़े पत्थर देखते हैं, छोटे नहीं, बड़े-बड़े पत्थर जो देखते हैं, ये उसी ज़माने के अब तक हैं जो आप देख सकते हैं। And they would have made Jesus walk
through those streets and out of the city to be crucified. So उन्हीं कूचों में से, उन्हीं गलियों में से खुदावंद यीशु मसीह को वो धक्के देकर सलीब उनके पीठ पर वो जुलजुता तक या गुलगोता तक ले गए, खोपड़ी तक ले गए, उन पहाड़ी पर ले गए जहाँ पर वो मसलूब हुए. Today it looks like a busy city, but then it was outside the walls. आज अगर आप जाएं तो ये बहुत ही पुरजोश, वहाँ पर दुकानें हैं मुसलमानों के और मसीहियों के, और पुरजोश शहर है, एक बाजार लगी है. मगर उस ज़माने में ये एक सिर्फ पहाड़ी थी, एक पहाड़ी थी जहाँ पर खुदावंद यीशु मसलूब हुए. And the Bible says Jesus was buried in a garden. और किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक बाग में, एक पहाड़ी में, उस बाग में वो मसलूब हुए. And last week there was a news article in the news. और पिछले हफ्ते एक खबर शाया हुई इस्राएल में. The archaeologists dug under the tomb where Jesus was buried in Jerusalem. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह की पैदाइश की जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए. And they found DNA and seeds of olive trees and almond trees और right वो there. डीएनए की मदद से वो पाए गए जो औजार हैं, जो बूटे हैं, उन सब को पाया गया 2000 साल पहले. And even the Jewish news says this proves the gospel account. यहाँ तक कि आज के यहूदी जो खुदावंद यीशु मसीह को मानते ही नहीं है कि वो उनके मसीह हैं, उन्होंने भी इकरार किया कि हाँ, ये शायद उन हक़ाइक़ में से है और यीशु मसीह मसलूब हुए. So you will see Hussein walk through the streets where maybe Jesus walked to the cross in the तो आप हुसैन को देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं. जब इन कूचों गलियों में से जाएंगे तो देखें यीशु भी उन्हीं गलियों में से गुजरे हमारी खातिर, आपकी खातिर. जैसे उस गीत में आप बाद में फ़ोन करें मेहरबानी से. यीशु सलीब पर मुआ मेरे लिए, तेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा, मेरे लिए, तेरे लिए. इस फ़ोन कॉल के बाद, आखिरी फ़ोन है, उसके बाद आप ज़रूर ये क्लिप देखें. छोटी सी क्लिप है, 7 मिनटों का क्लिप है, देखें, उसके बाद फ़ोन करें. ये फ़ोन ले लेता हूँ, आखिरी फ़ोन ले लेता हूँ. हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें. हेलो हेलो, आप हाँ बात करें भाई, वक्त कम है. सलाम पास्टर साहब. सलाम भाई, सलाम. कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक ठाक जी, शुक्र है खुदावंद दा. पास्टर साहब दुआ करो साडे लिए, कारोबार लिए. जरूर जरूर. आपका नाम क्या है और कहाँ से फोन कर रहे हैं? अकरम मसीह जी, बुरे वाला. तो बुरे वाला से. खुदावन, मैं भाई अकरम के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, उनके कारोबार के लिए. खुदावन तू उनको बरकत दे और उनके घर वालों को बरकत दे, उनके रोजगार को बरकत दे. खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि वो तेरे लिए नमक और नूर हों, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में. आमीन आमीन आमीन. तो आइए ये क्लिप देखेंगे. क्लिप के दौरान आप मेहरबानी से फ़ोन ना करें, क्लिप के बाद आप फ़ोन करें. खुदा का कलाम सुने, इस क्लिप पर गौर करें, देखें कि खुदावन यीशु मसीह इन कूचों में से गुजरे, मेरी खातिर, आपकी खातिर वो मसलूब हुए ताकि हम जिंदगी पाएं. हम अभी उस जगह से निकले हैं जहां पिलातुस ने हुक्म जारी किया, ना चाहते हुए भी. पिलातुस ने 3 मरतबा कोशिश की कि खुदावन यीशु मसीह को यहूदियों के हाथों से बचाए, मगर जैसा कि मैंने कहा कि खुदावन ने ख़ुद कहा था कि मैं अपने इख्तियार से अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूँ और इख्तियार रखता हूँ कि इसे वापस ले लूँ, इन्हें अपने आप को ज़िंदा करूँ. मगर हुक्मनामा उस बादशाह का, वो इसलिए कि यहूदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इसे मसलूब किया जाए और बराबा को आज़ाद किया जाए, तो कहते हैं कि इस रास्ते से, शायद इन रास्तों में से एक, खुदावंद यीशु मसीह को लाया गया और शमून नामी एक शख्स
को कहा गया कि खुदावंद यीशु मसीह के सलीब को उठाए और उसके पीछे भी चेचाए। ज़बरदस्ती का ज़माना था, ज़बरदस्ती का ज़माना था। और कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के बाद जिस कपड़े में उसे लपेटा गया, यानी कफन करने के लिए जिस कफन को पहनाया गया, वो कहते हैं रिवायत के मुताबिक कि सिंध से, यानी आज के पाकिस्तान से लाया गया था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो सिंध एरिया है वहाँ से लाया गया था, क्योंकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है रिवायत के मुताबिक जो सुन्नत है उसके मुताबिक कहते हैं कि उस लिबास का नाम सिंदोन था, यानी सिंध से वो कपड़ा। तो यहाँ पर एक कनेक्शन है, एक खूबसूरत कनेक्शन है, एक तारीख़ी कनेक्शन है कि जिस कपड़े में खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया गया, वो कपड़ा आज के पाकिस्तान से, उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं क्योंकि पाकिस्तान तो 100 साल भी नहीं है, उस वक्त के पाकिस्तान से शायद लाया गया था। ये बहुत ही एक अजीब रिवायत है, बहुत ही एक अजीब रिवायत है। और मैंने सोचा कि ये आपके साथ ये भी शेयर करूं, ये आपके साथ रखूं, क्योंकि मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त ने मुझे इसकी इत्तला दी। जब मैंने कहा कि भाई मैं यरूशलेम जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो उसने मुझे इसकी इत्तला दी। खुदावंद आपको बरकत दे। और कहते हैं कि ये गलियाँ जो हैं इनमें से एक शायद होंगे जब खुदावंद यीशु मसीह को लाया गया मसलूब करने के लिए। अब यहाँ पर बाज़ार है, अक्सर यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं वो मुसलमानों की है, और इनमें बाज़ मसीही भी है, मैंने देखा हुआ है। एक का नाम जॉर्ज है जिसका दुकान है यहाँ पर, मगर आगे जाकर जो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है वो वही मकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था, यानी गुलगोथा वहीं पर है, और वो कब्र भी वहीं पर है जो बिल्कुल खाली है। आज भी औरतें आती हैं और वो कब्र देखते हैं कि वो खाली है, आज भी औरतें आती हैं और वो गवाह हैं कि वो कब्र खाली है। यीशु का कब्र एक ही कब्र है जो खाली है। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। ये जो पत्थर हैं आप देख रहे हैं, ये पत्थर कहते हैं कि ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ये छोटे पत्थर नहीं, ये आज ही के ज़माने के हैं। जो छोटे हैं ये आज ही के ज़माने के हैं, मगर जो बड़े पत्थर हैं ये वाले, ये कहते हैं कि ये 2000 साल से भी ज़्यादा इनकी क़दामत है। यानी ये वही पत्थर हैं जो उस वक्त भी इन गलियों में थे। तो ये बड़े बड़े जो पत्थर आप देख रहे हैं, छोटे नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा, और कई गलियों में कई हिस्सों में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं, मगर ये जो छोटे हैं ये आज के पत्थर हैं, ये वाले छोटे छोटे पत्थर, मगर ये बड़े पत्थर उस ज़माने के हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी क़दामत जो है उस ज़माने से है। खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने चाहा कि ये इसकी इन गलियों की भी सैर कराऊं आपको। ये देखें, यहाँ पर सेंट हेलेना रोड है, ये सेंट हेलेना रोड बहुत तारीख़ी है।
ये जगह बहुत ही वेस्टर्न वॉल उस तरफ को जाती है, चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर इस तरफ जाती है। ये जो है हम उसी तरफ ही जाएंगे। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसी तरफ जाएंगे, मगर ये लिखा हुआ है कनीसतुल क़ियामा, कनीसतुल क़ियामा, चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर। वो चर्च जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह का क़याम हुआ, न सिर्फ मसलूब हुए, वहाँ पर दफन हुए, मगर उसका क़याम भी हुआ। कनीसतुल क़ियामा लिखा हुआ है। ये आप ऊपर वाले को देख रहे हैं। वेस्टर्न वॉल से अभी हम आए, जहाँ पर हेरोदीस का बनाया हुआ घर, जहाँ पर पिलातुस रहते थे, जहाँ पर यह हुक्म जारी हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो जाए, और फिर इस गली से लाए, और वो जो आप गेट देख रहे हैं उसी तरफ ये चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर है। बहुत ही तारीख़ी, बहुत ही तारीख़ी। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब वो आएँ तो हम चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर के अंदर जाएंगे, यानी कनीसतुल क़ियामा, यानी कलीसिया, क़याम का कलीसिया, क़याम का कलीसिया, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का क़याम हुआ, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। कनीसतुल क़ियामा, चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर। और आमीन, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। आमीन। हमने वो जगह देखें। पिछले हफ्ते ज़िंदगी टीवी पर एक क्लिप मेरा दिखाया गया, जिसमें मैंने कहा कि जब मैं मुसलमान था, और बहुत से लोगों ने उन पर कमेंट दिए, बहुत से लोगों ने हमें झूठा ठहराया वगैरह वगैरह। झूठ बोलता है सलीब वो निशान है जो तुम लोगों ने खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए बनाई थी, कि उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बांध कर मारेंगे। लेकिन एक चाल अल्लाह पाक ने चली, एक चाल। तो आपके जो खुदा है वो चाल चलने वाला है, हमारा खुदा चाल नहीं चलता। चाल जो है वो गलत लोग चलते हैं। हमारे खुदा का एक प्लान है, अजीम प्लान है आपके लिए, एक अजीम प्लान है। आप लोग कहते हैं कि वो मसलूब नहीं, मगर खुदा ने उसकी जगह, अल्लाह ने उसकी जगह किसी और को डाला और अपने बंदे को बचाया। क्या खुदा ऐसा करता है? ये तो खुदा की अदालत पर पैर मारना है। खुदा ऐसा कभी नहीं करता। इस बात पर दोबारा लौटेंगे, मगर आज कुछ और चीज़ें हैं। मैं ज़रूर इन सवालात का जवाब भी दूंगा कुछ प्रोग्रामों में। हेलो इस्लाम जी, पास्टर सर। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। मैं गुलबाज बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान। हाँ जी भाई गुलबाज, खुदा ने आपको बरकत दे। सर, एक तो मैं अपने लिए दुआ करवाना चाहता हूँ। मुझे एलर्जी है पिछले 7 साल से। हाँ जी। तो जिसम में हीट रहती है और बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, खारिश होती है। हाँ। उसके लिए दुआ करवानी है। और सेकेंडली मुझे अपनी सिस्टर है, उनके लिए कि खुदा उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो 10 साल हो गए उनकी शादी को। तो मेरा नाम गुलबाज है, जबकि सिस्टर जो है उनका नाम सुमेरा है और उनके हस्बैंड का नाम आमिर है। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। सबसे पहले खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तेरी सलामती भाई पर हो, तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तेरे बरकत भाई पर हो। और फिर मैं उनकी बहन के लिए, सुमेरा के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ, उनके खावन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको भी छू और उनको वो नियामत अता फरमा जिनकी वो चाहते हैं, अगर तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावन ये हो। मैं दुआ करता हूँ उन पर तेरी सलामती हो, तेरे दस्ते शफा और शफात हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ जी। तो भाइयों ने जिन्होंने कहा था कि भाई ये जो मैं दोबारा लाए लेता हूँ वो झूठ बोलता है, तो खुदा ऐसा नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। जैसे कि आपके कमेंट में यहाँ पर है, खुदा ऐसा नहीं करता कि भाई मैंने इसको बचाना है और दूसरे को मैंने मारना है इसकी वजह। नहीं, खुदा वो है जिसने हमारी खातिर इंसान बनकर उसने अपनी जान कुर्बान की ताकि लोगों को बचाए। जैसे कि भाई ने कहा,
बर्राबा को आज़ादी मिली मगर खुदावन खुद मसलूब हुए। ये एक खूबसूरत अक्स है इसकी। हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बात करें भाई, बहुत वक्त कम है। मैं सुन रहा हूं भाई, बात करें। आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप पे चोट लगी थी तो आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप बाद में फोन करें मेहरबानी से, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, आप बात करें मेहरबानी से। टीवी की आवाज को बंद करें, आप बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ शुक्र है खुदावंद यीशु को। मैं सर आपसे बच्चे के लिए दुआ की थी, अपने बेटे के लिए ना, तो आपने दुआ की थी तो उसी दिन ही मेरा बेटा जौन सा था, हमारा बच्चा, वो चलने फिरने लग पड़ा था ना। हमने कहा गवाही रुक ना जाए। आपने जो दुआ की थी तो उसके साथ जी 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 हालेलुया, तो आपने दुआ की थी ना। हालेलुया, तो वो ठीक हो गया था पास्टर, उसी दिन ही आराम आ गया था उसको, जब दुआ की थी ना आपने। हाँ जी, आप बात करें मेहरबानी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आप टीवी की आवाज को कम करें क्योंकि वापस लौट रही है आवाज। ठीक है ठीक है। हाँ सर, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कोहाट, पाकिस्तान से। कोहाट से। खुदावंद आपको बरकत दे और कोहाट को आपकी वसीले से बरकत दे। शुक्रिया। हाँ जी, आपकी आवाज कट रही थी। हेलो हेलो, सलाम जी भाई साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम भाई साहब। सलाम, आप खुदा जी भाई साहब, ठीक ठाक। हाँ जी भाई साहब, मैं सलीम बात कर रहा हूँ पाकिस्तान खारिया से। हाँ जी भाई सलीम, तो खुदा भाई साहब, मैंने भाई साहब दुआ करवानी है। मेरी आंख पे चोट लगी थी, मुझे कम नजर आता है, तो मेरे लिए दुआ करो, खुदावंद मेरी रोशनी को भला करे। जरूर। आपका नाम सलीम है? जी भाई साहब। खुदावन, मैं भाई सलीम के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, उनकी आंखों के लिए जो चोट लगी है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि उनकी आंखों को छू और उनको सलामती बख्श। जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं, जो इलाज वो करते हैं, खुदावन उन सब को उनके लिए बाइस बरकत और मौजज़ा बना। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम बहन, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। पास्टर जी, मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें औलाद बेटे जैसी बरकत दे, और उनकी बेटी के लिए दुआ करें, वो बहुत ज्यादा वीक है, खुदावंद उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। और की बहन का नाम क्या है? बहन आबिदा। आबिदा है। खुदावंद, मैं इस वक्त आबिदा के लिए दुआ करता हूँ, जो तेरी आबिद हैं। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि उनको औलाद की नेमत अता फरमा। उनकी बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ, वो भी औलाद है उनके, कामिल औलाद, जैसे नर और नरीना खुदावन के हुजूर एक है। खुदावन उनको भी बरकत दे और तेरे दस्त शफात उन पर हो, तेरे दस्त शफकत उन पर। और बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हालेलुया, आमीन। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, ठीक ठाक। भाई साहब, आपका प्रोग्राम देख रहे थे जरा ना, यरूशलेम की गलियों का। हाँ जी, तो हमें बहुत बरकत मिली है जरा ना, खुदा का शुक्र। खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। ते खारियां गुजरात से बात है जरा ना, ये हमारी बेटी है, इसको चर्च प्रॉब्लम है, जरा इसके लिए दुआ करते हैं। जरूर। उनका नाम क्या है भाई? नाम क्या है? आप फीवर उसका हुआ। उनका नाम क्या है? उनका नाम एमा। एमा। ऐ खुदा, मैं एमा के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, इस वक्त तेरे दस्त शफा उन पर हो, तेरी चंगाई उन पर हो। खुदावन, तेरी सलामती उनके साथ हो, भाई के साथ, उनके घर वालों के साथ पर तेरी दस्त शफकत हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और ज़ोरावर नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया भाई, आप बात करें। हेलो, सलाम, आपको भी सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। पाकिस्तान गुजरांवाला से, और हमारे बेबी नहीं है, 14 साल हो गए हैं। तो मैं
उम्मीद रखता हूँ कि खुदावंद हमें बरकत देगा। आपकी दुआ से आप प्लीज हमारे लिए दुआ खुदा कीजिएगा। मेहरबान है, खुदावन मेहरबान है। सब जलाल उन्हीं को हो और मैं ज़रूर दुआ करूँगा। आपका नाम क्या है और बहन का नाम क्या है? दानियल सी मेरा नाम है, वाइफ का नाम साइमा है। खुदावन मैं अपने भाई के लिए और बहन के लिए दुआ करता हूँ, तेरे खादिम तेरे फर्जंदों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनको औलाद की नियामत अता हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे। खुदावन खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो 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 सलाम सर जी। सलाम भाई, सलाम। कैसे जी हैं? सलाम ठीक? सर जी। सलाम सलाम। बात करें, वक्त बहुत कम है। सर आपने बेटे का सुनाया, कैसी तबीयत? बस खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। वक्त बहुत कम है भाई, बात करें। सर मैंने दोबारा प्रे करवाना थी बहालियत के लिए। जरूर जरूर जी शबाज बात कर रहा हूं सर, फैसलाबाद से। जरूर। ऐ खुदा मैं इस वक्त भाई के वालिद के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तेरी चंगाई, दस्त शफ़क़त और सलामती उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन पाकिस्तान को आपके वसीले से बरकत दे। बात करें बहन। पास्टर जी मेरी छोटी भैन बीमार रहंदी अक्सर ही। हाँ जी। ते ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। और ਤੁਹਾਡੀ बहन ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? हेलो। इसलिए ਅਸੀਂ फोन ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी, नाम क्या है? नाम क्या है? उनका नाम है नजमा। नजमा है। खुदावन मैं इस वक्त बहन नजमा के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तेरी चंगाई उन पर हो, उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। आप मेहरबानी से क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए जा रहा है, आप फ़ोन पर रहें और मैं आपका फ़ोन ले लूँगा। आप मेहरबानी करके फ़ोन पर रहें, मैं आपका फ़ोन ले लूँगा इस वक्त क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रही है। ब्रदर फिल, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लिटिल शॉर्ट message that you gave. It has been a blessing. And what is the next plan? दूसरा अगला प्लान क्या है? Back to Jerusalem. Back to Jerusalem. हम फिर जेरूसलम जा रहे हैं अगली साल, अगर खुदावन की मर्जी हुई, और भी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करेंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। ये मैं आखिरी फ़ोन ले लेता हूँ लाइव शो पर, और आप मज़ीद फ़ोन करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आज भाई हमारे साथ हैं, तो खुदावन आप सबको बरकत दे। हेलो हेलो सलाम भाई, सलाम। मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। हाँ जी भाई मोहसिन, के लिए दुआ करवानी है। किसके लिए दुआ करानी है? के लिए दुआ करवानी है, अपने अब्बू के लिए दुआ करवानी है। जरूर मैं दुआ करूंगा। आप मेरे साथ रहें, मैं खुदाफिजी कहकर आपके लिए दुआ करूंगा। आप मेरे साथ रहें 1 मिनट। खुदावन आप सब अजीजों को बरकत दे। खुदावन की सलामती आप सब पर हो। आमीन।